दोस्तों आप लोगों ने दुनिया के कई ऐसे राजनेताओं के बारे में देखा और सुना होगा जो अपने देश की जनता के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। पर वहीं दुनिया में कुछ ऐसे राजनेता भी हुए हैं जिन्होंने अपनी सनक के चलते लाखों करोड़ों लोगों की जान ले ली, जिनमें हिटलर जैसे तानाशाहों का नाम आता है। पर दोस्तों आज हम एक ऐसे तानाशाह के बारे में बात करेंगे जो एक नरभक्षी था। जी हाँ दोस्तों, इसे इंसानों को मारकर उनका मांस खाने का शौक था। यही नहीं, इसके फ्रिज में इंसानों के सिर और उनके कई अंग रखे रहते थे। और इसकी अय्याशी की बात करें तो इसके हरम में 200 से 250 विदेशी लड़कियां रहती थीं, जो इसकी हवस को शांत करती थीं। और इस हबसी दरिंदे पर 6 से 7 लाख लोगों के कत्ल का इल्जाम था। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ईदी अमीन की, जो युगांडा का राष्ट्रपति था। युगांडा के लोग सब कुछ जानने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि इसके हाथ में सब कुछ था। दोस्तों इस राक्षस का कद 6 फुट 4 इंच था और वजन 160 किलो। शुरुआती दिनों में ये युगांडा की आर्मी में एक नॉर्मल सैनिक था, पर बॉक्सिंग का अच्छा खिलाड़ी होने की वजह से इसे स्पोर्ट कोटे में प्रमोशन मिलते गए। ये युगांडा का नेशनल खिलाड़ी रहा और इसने 9 साल तक लगातार बॉक्सिंग की और 1965 आते आते ये युगांडा की आर्मी का जनरल बन गया। पर अभी इसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी। इसकी नजर युगांडा की सत्ता पर थी। इस पर आंख बंद करके भरोसा करने वाले युगांडा के प्रधानमंत्री मिल्टन ओबोटे 25 जनवरी 1971 को सिंगापुर के दौरे पर थे और इसने उनके भरोसे को तोड़ते हुए राजधानी कंपाला में खूनी तख्ता पलट कर दिया। और 3 घंटे चली सैनिक कार्रवाई के बाद युगांडा की पूरी कमान ईदी अमीन के हाथ में आ गई। अब धीरे धीरे इसने अपने विरोधियों को खत्म करना शुरू कर दिया। इसके खिलाफ जाने वाले की सजा सिर्फ मौत होती थी, और मौत ऐसी वैसी नहीं, मारने के बाद उसको पकाकर खा जाता था। और सबसे पहले इसके आदमखोर होने का राज दुनिया के सामने इसके डॉक्टर ने रखा, जिनका नाम कीवो रिंगोटा था। उन्होंने बताया वो किसी काम से ईदी अमीन के घर उससे मिलने गए थे। उस समय ईदी अमीन अपने किसी पर्सनल काम में लगा हुआ था और वहाँ कोई नौकर न होने पर और उन्हें शराब के ग्लास में बर्फ डाली थी। और उन्होंने जैसे ही फ्रिज को खोला तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उस फ्रिज में 2 आदमियों के सिर कटे हुए रखे थे। जब डॉक्टर ने लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि ये आज का नहीं, ये आए दिन ऐसा होता है। और दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं, साल 1975 में इसकी बात ना मानने पर ये चीफ जस्टिस को ही मार कर खा गया। दोस्तों इसने युगांडा पर 8 साल राज किया और इस समय अंतराल में लोगों को रोडों पर लाशें मिलती थी। अय्याशी की बात करें तो 6 बीवी और उनसे 45 बच्चे थे। इसके अलावा 250 रखेले थी और उनके भी बच्चे थे, जो कि रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किए गए। और इसकी सनक की बात करें तो ये भारतीयों से बहुत नफरत करता था। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि युगांडा में रह रहे लाखों भारतीयों को इसने बेघर कर दिया था। इसने युगांडा को छोड़कर जाने का आदेश दे दिया। दरअसल इन भारतीयों को अंग्रेजों के शासन काल में युगांडा लाया गया था और समय के साथ साथ इन्होंने बड़े बड़े बिजनेस स्टेबल कर दिए। पर 4 अगस्त 1972 को सभी भारतीयों को युगांडा छोड़कर जाने का आदेश दे दिया, जिसमें सिर्फ एक बैग ले जाने की अनुमति थी। इसके कुछ सालों के बाद इसने पड़ोसी देश तंजानिया पर हमला कर दिया। उस समय इसको कर्नल गद्दाफी का सपोर्ट था। 6 महीने चले इस युद्ध के बाद ईदी अमीन हार गया और युगांडा छोड़कर इसे भागना पड़ा। इसने लीबिया में कर्नल गद्दाफी के पास शरण ली और उसके बाद सऊदी अरब चला गया। 24 साल सऊदी अरब में रहने के बाद 20 जुलाई 2003 को इसकी मौत हो गई। दोस्तों इंसानों का मांस खाने वाले को आदमखोर कहा जाता है, जो कि जानवर होते हैं। और ये दुनिया के एक ऐसा आदमी था जो आदमखोर होने के साथ साथ एक देश का राष्ट्रपति था। वैसे दोस्तों आपका इस खूंखार हबसी दरिंदे के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।